जो लोग सूरत पंजाब जा रहे हैं उनकी तैयारी है कि अरवल में काम करें, अरवल में उनको रोजगार मिले। इसके लेकर के 300 एकड़ में कंपनी लगने जा रहा है प्रसाद इंग्लिश में। अभी भी ब्रेकिंग न्यूज है। इस सोन के किनारे मैरीन ड्राइव तर्ज पे नमामि गंगे का फंड लाकर और यहाँ भी टूरिज्म के लिए यहाँ सोच है। अब ये हम सोचे कि हम विधायक बनेंगे तब कराएंगे, सांसद बनेंगे तब। ये देखिए ये सब करने बनने के बाद होता है सर। देखिए ये जनता तय करती है और हम तो सबसे कमजोर वर्ग से आते हैं, तो पार्टी और जनता ये दोनों तय करेगी तब चुनाव लड़ेंगे ही। नहीं कहेगी तो मैं संगठन के लिए काम करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक। मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और एनडीए के नेता और अरवल के बेटा हैं और इनकी कार्य लगातार बढ़ रहा है। अरवल के विकास के लेकर के अरवल में फैक्ट्री लगाने का काम कर रहे हैं और यहाँ तक इनका सपना है कि नमामि गंगे के तहत यहाँ एक टूरिज्म के लिए भी करोड़ों के लागत से कार्य करवाने जा रहे हैं। क्या करवाने जा रहे हैं इन्हीं से जानते हैं। इन्हीं हम ये कह सकते हैं कि अगर एक कार्य करवा दिए, यदि धरातल पर उतर गया तो जो सांसद विधायक नहीं किया है कीर्तिमान अरवल को, वो एक सत्येंद्र राय जी करके दिखलाने का काम करेंगे। अब इन्हीं से जानते हैं क्या कहिएगा। सबसे पहले सर संविधान तक में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सर एजेंडा आपके पास है, क्या कैसे आप विकास कर पाइएगा अरवल, क्योंकि अरवल के लिए आप हैं और अरवल के जन्मभूमि आपका है, मातृभूमि भी है और यहाँ बेरोजगारी है ना बहुत ज्यादा है। देखिए अभी महीना दिन भी नहीं हुआ। मैंने प्रसादी इंग्लिश में करीब 300 एकड़ जमीन, जिसमें 174-75 एकड़ जमीन सरकारी, बाकी जो है वहाँ पे निजी किसान की जमीन है। मैंने वहाँ पे जमीन दिलवा कर और 2-3 दिन पहले जो माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, आपको देखे होंगे, जो वहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र जिस तरह फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं, तो वो मेरा ही किया हुआ है। और सुने कि आप 24 घंटा के अंदर में अप्रूवल करवा दिए। जो सांसद विधायक मंत्री भी समय लेते एक आध हफ्ता का, आप 24 घंटा में अप्रूवल करवा दिए। डीएम आश्चर्य कर रहे थे। देखिए काम करने का जुनून होना चाहिए। यदि आपके पास जुनून है, आप पॉजिटिव सोचते हैं, क्योंकि देखिए हमेशा अरवल में जो रहा है जाति जाति जाति। हम जब से आए हैं, पूरा देश में है, ये आपका शास्त्र में है। एक मिनट मैं बता रहा हूँ। हम जब से आए हैं तो हम केवल विकास 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 की चर्चा कर रहे हैं जी। और मेरे पास तो देखा जाए तो जाति करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि हम तो सभी का जात हैं। हम यदि कह दें कि नहीं मैं ये जात मेरे लिए अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, वो नहीं। हम चाहते हैं कि मेरा अरवल विकास करे, क्योंकि अरवल बहुत जाति धर्म के नाम पे पीछे रहा है। आज जो भी अरवल का जो विकास नहीं होने के कारण हमारी आपकी कमजोरी या गलती भी है, तो हम लोग चाह रहे कि अरवल विकास करें। और आपने एक चीज बोला कि नमामि गंगे, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। सोन के किनारे, मेरी कल्पना है, मेरा सपना है कि सोन के किनारे मैरीन ड्राइव तर्ज पे नमामि गंगे का फंड लाकर और यहाँ भी टूरिज्म के लिए यहाँ सोच है। अब ये हम सोचे कि हम विधायक बनेंगे तब कराएंगे, सांसद बनेंगे तब। ये देखिए ये सब करने बनने के बाद होता है। सर देखिए ये जनता तय करती है और हम तो सबसे कमजोर वर्ग से आते हैं। हमारी तो ताकत जनता है। जनता चाहेगी तो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी चाहेगी चुनाव लड़ेंगे, पार्टी नहीं चाहेगी नहीं चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पार्टी तो मुझे दायित्व दी है। मैं अभी देख लीजिए पार्टी के क्षेत्र सह प्रभारी हूँ। अभी प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम हो रहा है उसका मधेपुरा जिला से मैं संयोजक, कार्यक्रम संयोजक हूँ। तो इससे बड़ा और क्या चाहिए। और भी बहुत कुछ पार्टी देगी और देगी, काम कर रहे हैं। तो पार्टी और जनता ये दोनों तय करेगी तब चुनाव लड़ेंगे ही। नहीं कहेगी तो मैं संगठन के लिए काम करूंगा। सबसे बड़ी बात है सर, जो फैक्ट्री लग रहा है प्रसाद इंग्लिश में, कितना एकड़ में लग रहा है? लगभग 300 एकड़। 300 एकड़ में लग रहा है। यस, यही तो सरकारी जमीन है। कैसा जमीन? 174 एकड़ लगभग जमीन सरकारी है। बाकी जो है किसान का जमीन है। और किसान इतना खुश है, हम तो कहेंगे रिपोर्टर महोदय कि एक बार ग्राउंड पे आप जाइए, वहां देखिए काफी उत्सुक। और मैंने ये नहीं देखा, मेरा प्रखंड कलेर पड़ता है, मैं फैक्ट्री लगा रहा हूँ अरवल प्रखंड। मेरा देखिए सोच, बहुत सारे नेता क्या होता है कि अपना गांव में लगाते हैं, अपने पंचायत में लगाते हैं। मैंने वो नहीं, क्योंकि
मेरा अरवल जिला मेरा अपना जिला है, ये मेरा गृह जिला है। यदि कुर्था में भी लगाना पड़ेगा फैक्ट्री तो वहां भी लगाएंगे। ये मेरा सोच नहीं है कि मेरे घर में मेरे पंचायत में लगना चाहिए। तो मैं अरवल प्रखंड में कोरियम पंचायत में वो पड़ता है, वहां मैं लगवा रहा हूँ। 300 एकड़ समझ सकते हैं। और देश की बहुत बड़ी कंपनी आपके यहाँ बहुत जल्द काम शुरू करेगी। कौन सा कंपनी आने जा रही है? देखिए कंपनी ये सरकार तय करती है। जमीन एक्वायर हो चुका है, कुछ एक्वायर हो रहा है, यहाँ से सब कुछ हो चुका है। और ईश्वर चाहे मोटा मोटी कितने वहां पर लोग काम कर पाएंगे? देखिए जब फैक्ट्री 300 एकड़ में लग रहा है तो कम से कम 5 से 10 हजार तो जरूर रोजगार मिलेगा। 5 से 10 हजार? यस। और 5 से 10 तो ये हो सकता है कि अरवल के जो लोग सूरत पंजाब जा रहे हैं उनकी तैयारी है कि अरवल में काम करें, अरवल में उनको रोजगार मिले। इसके लेकर के 300 एकड़ में कंपनी लगने जा रहा है प्रसाद इंग्लिश में। अभी भी ब्रेकिंग न्यूज है। और जानते हैं इनसे हम भाई साहब यही ब्रेकिंग मत लगाइए। अभी तो आपके यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। मेरी कोशिश है, चूंकि हमारा जो जिला है उग्रवाद प्रभावित जिला रहा है, मेरी कोशिश है कि अरवल में मेडिकल कॉलेज भी बनवाएं। मैं भी लगा हूं, ऐसा नहीं कि मैं बैठा हूं, मैं लगा हूं कि मेडिकल कॉलेज भी बना हो। यहाँ पे इंजीनियरिंग हो चुका है, बीएड कॉलेज हो चुका है, अब एक मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है। एक डिग्री कॉलेज बन ही चुका है कुर्था में, देखिए अभी 2 दिन पहले बना है। तो सब कुछ होगा अरवल में। क्योंकि अरवल में पहले लोग सोच था कि केवल अरवल का विधायक बन जाना है और विधायक बनकर पटना में दिल्ली में बिल्डिंग बनाना है, फ्लैट खरीदना है। ये मेरा सोच नहीं है। मेरा सोच है कि अरवल में रोजगार उत्पन्न हो। जो हमारे भाई बहन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुड़गांव, नोएडा जाकर नौकरी करते हैं, ये अरवल में रह के काम करें और अपने परिवार के बीच रहें। इन्हीं सत्येंद्र राय जी हैं, इनका सपना है कि अरवल के लोगों को अरवल में रोजगार मिले, यहाँ मेडिकल कॉलेज बने और मेरिन ड्राइव के तर्ज पर नमामि गंगे के फंड से यहाँ पर टूरिज्म का विकास हो। इसके लेकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं और लगता है कि आने वाला 2-4 महीने में कुछ न कुछ धरातल पर दिखाई देगा। जो वर्तमान में जमीन एक्वायर हुआ वहाँ पर काम लगेगा। जब काम लगेगा तो फिर आप देख पाएंगे कि अरवल का विकास किस रास्ते जा रहा है, किसके वजह से जा रहा है, वो भी आपको दिखाई देगा। मैं लगातार बताने का काम करूंगा। आप क्या सोचते हैं सत्येंद्र राय जी के बारे में, इनके कार्यों के बारे में? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जोड़ने का जरूर काम कीजिएगा। और अंत में सर अरवल वासियों से क्या कहना चाहिएगा? बस एक मेरा आपके चैनल के माध्यम से संविधान तक के माध्यम से एक मेरा अनुरोध होगा। बहुत हुआ जातिवाद, चलिए चलते हैं विकासवाद पर। क्योंकि जाति के नाम पर जाति होता है, बिल्कुल होना चाहिए। जाति होता है शादी ब्याह के लिए। एक मिनट, जाति जुड़ा हुआ है, खत्म होगा। पत्रकार महोदय, जाति होता है शादी ब्याह करने के लिए। शादी विवाह के जाति नहीं होता। जबकि डीएम जो से धोबी से शादी कर ले रहा है, सुनिए, एमपी जो से मुसलमान से शादी कर ले रहा है। बिल्कुल ये अच्छी बात है। रिलेशन ऑफ कास्ट लिखा गया है इस देश में। सुनिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर लिखे थे जाति का नाश हो, लेकिन आज तक कोई किया? आपका संविधान तक है। आप पत्रकार हैं, संविधान की रक्षा करने वाले पत्रकार हैं आप लोग। और ये अच्छी पहल है। यदि कोई इंटरकास्ट शादी करता है तो गलत क्या है? बस यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत हुआ जातिवाद, अब अरवल चले विकासवाद। अरवल में विकास होगा। अब वो खत्म हो गया जब लोग नहीं पढ़ते थे, अनपढ़ थे, आप जैसे चाहते थे वैसे चलाते थे। एक आप नारा देने जा रहे हैं कि नहीं, बहुत हुआ जातिवाद अब होगा विकासवाद, है कि नहीं? सबका राय सत्येंद्र राय, अरवल का राय सत्येंद्र राय, आप सबका राय, जनता का राय सत्येंद्र राय। चलिए, आपकी क्या राय सत्येंद्र राय या फिर आपकी राय कुछ और है? अपना प्रतिक्रिया जरूर जोड़ने का काम कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। नमस्ते।